गांव में कौन सा धंधा करना चाहिए? नॉर्मली देखिए, गांव में आप बहुत सारे बिजनेस को चालू कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, मछली पालन यानी फिश फार्मिंग बिजनेस, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस, या फिर देखिए खाद बीज कीटनाशक यानी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड बिजनेस, या फिर देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस और ट्यूशन सेंटर। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे गाँव में चलने वाला बिजनेस, जो कि है काउ फार्मिंग यानी गाय पालन। यानी गौशाला के माध्यम से आप एक छोटा सा बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं और इसमें लगने वाले खर्चा और होने वाले प्रॉफिट कितना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। अब देखिए, पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करने वाला देश है। चाहे लोग दूध से बने चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या फिर लस्सी छाछ पीते हैं, या फिर देखिए दूध से बने दही पनीर घी खाते हैं। यानी भारत के अंदर मिल्क कंजप्शन बहुत अधिक होता है। तो ऐसे में देखिए, जो गाय होता है वो आपको सिर्फ मिल्क के जरिए पैसा कमा के नहीं देती है, बल्कि आप उनकी ड्राई डेयरी से भी पैसा कमा सकते हैं। यानी ड्राई डेयरी का मतलब क्या होता है? बिना मिल्क के। यानी जो गाय का गोबर होता है यानी कावडंग होता है, कावडंग से देखिए आप कावडंग केक बना सकते हैं, दिया बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, पेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, गाय का जो गोबर होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बायोगैस के अंदर, खेती के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा देखिए, आप काव यूरिन को भी बेच सकते हैं। यानी देखिए, आप दूध के साथ साथ ड्राई डेयरी को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं गाय पालन में आपका खर्चा कितना होगा। देखिए, सबसे पहला आपका खर्चा होगा गाय खरीदने में। यानी आपको अच्छे नस्ल की गाय को खरीदना होगा, जैसे कि जर्सी, साहिवाल, एचएफ गाय। ऐसे गाय को आप खरीद सकते हैं और इनका परचेजिंग कॉस्ट होगा 30 से 40 हज़ार रुपया। हालांकि ये प्राइस और भी ज़्यादा हो सकता है, अपने अपने रीजन के हिसाब से ये डिपेंड करेगा। तो मान के चलिए, अगर आप 2 गाय से शुरुआत कर रहे हैं और एक का परचेजिंग कॉस्ट अगर 40 हज़ार होता है, तो फिर 2 गाय का कॉस्ट कितना होगा? 80 हज़ार। और गाय को रखने के लिए काउ शेड की ज़रूरत होगी, यानी आपको एक गौशाला बनाना होगा। मान के चलिए इसका कॉस्ट होगा 25 हज़ार। और गाय का दाना रखने के लिए आपको एक गोडाउन की ज़रूरत होगी, और गोडाउन अच्छा होना चाहिए ताकि आपका जो केटल फीड है वो डैमेज ना हो। और मान के चलिए गोडाउन का कॉस्ट होगा 10 हज़ार। इसके बाद देखिए, गाय को खाना खिलाने में आपका डेली खर्चा कितना होगा। सपोज मान के चलिए आप एचएफ काउ, जिसका बॉडी वेट होता है 500 kg, जो कि डेली 20 लीटर के आसपास दूध देती है, ऐसे गाय को अगर आप पालते हैं तो फिर इसका डेली फीडिंग कॉस्ट कितना होगा? देखिए, सबसे पहले जो ग्रीन फडर होता है यानी जो हरा चारा होता है, अगर आप 20 kg खिलाते हो, मान के चलिए पर केजी 2 से ढाई रुपया होता है, तो फिर 20 kg का कॉस्ट कितना होगा? 50 रुपीज़ होगा। और इसके बाद देखिए, ड्राई फडर यानी जो सूखा चारा होता है, जैसे कि व्हीट स्ट्रो या फिर देखिए राइस स्ट्रो यानी गेहूं के भूसे या फिर चावल का भूसा, ये भी आप खिला सकते हो। अगर मान के चलिए आप 3 kg खिला रहे हो और पर केजी कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ होता है, तो फिर 3 kg का कितना होगा? 15 रुपया होगा। और इसके बाद देखिए, केटल फीड कंसनट्रेट, ये भी आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे कंपनी का खिलाते हो तो आपको कम से कम 20 से 25 रुपया लगेंगे। मान के चलिए अगर आप 10 kg खिलाते हो पर केजी 20 रुपया के हिसाब से, तो फिर आपका कॉस्ट कितना आएगा? 200 रुपया होगा। और इसके बाद देखिए, मिनरल मिक्सचर आप अगर 200 ग्राम देते हो तो इसका भी कॉस्ट आएगा 12 रुपया। यानी टोटल फीडिंग कॉस्ट आपका कितना होगा? 277 रुपीज़ पर डे। यानी आप ये मान के चलिए, आपका पर डे फीडिंग कॉस्ट कितना होगा? 277 रुपया। तो फिर महीने का खर्चा कितना होगा? 8,310 रुपया। अगर आप 2 गाय से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर 2 गाय का मंथली फीडिंग कॉस्ट कितना होगा? 16,620। इसके अलावा देखिए, आपका खर्चा होगा गाय का हेल्थ चेकअप कराने के लिए। आपको हर महीना एक वेटनरी को बुलाना होगा, तो वेटनरी का मंथली फीस मान के चलिए 2,000 रुपया। और इसके अलावा देखिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगा मान के चलिए 500 रुपीज़ हर महीना। तो फिर चलिए देखते हैं 2 गाय के पीछे आपका टोटल खर्चा कितना होगा। देखिए, ये आप एज्यूम करके चलिए, क्योंकि हो सकता है अपने अपने रीजन के हिसाब से ये जो कॉस्ट है ये वेरी कर सकता है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं टोटल खर्चा कितना होगा। देखिए, सबसे पहले गाय को खरीदने में आपका खर्चा होगा 80 हज़ार। और काउ शेड बनाने में आपका खर्चा कितना होगा? 25 हज़ार। गोडाउन बनाने में आपका खर्चा होगा 10 हज़ार। और इसके अलावा देखिए, 2 गाय का मंथली फीडिंग कॉस्ट होगा 16,620। और इसके अलावा देखिए, वेटनरी का मंथली फीस होगा 2,000 और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगा 500 रुपीज़। यानी टोटल आपका खर्चा होगा 1,34,000। यानी शुरुआती महीने में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपका शुरुआती महीने में खर्चा होगा 1,34,000। और दूसरे महीने से देखिए, आपका खर्चा होगा, आपको गाय नहीं खरीदना होगा, ना ही आपको गौशाला या फिर गोडाउन बनाना होगा। तो फिर आपका खर्चा कहाँ पे होगा? देखिए, आपका
काव मंथली फीडिंग कॉस्ट जो कि होगा 16,620, और इसके अलावा वेटनरी का मंथली फीस जो कि होगा 2,000 रुपया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि होगा 500 रुपीज़। यानी कुल मिला के आपका महीने का खर्चा कितना होगा? 20,000 के आसपास खर्चा होगा। तो फिर आप कितना पैसा कमा सकते हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ दूध बेचना चाहते हैं और मान के चलिए एक गाय एक दिन में 12 लीटर दूध देती है, जो एचएफ गाय होता है ना, अगर आप एचएफ गाय पालेंगे तो ये एक दिन में 20 लीटर के आसपास दूध देती है। परंतु मान के चलिए एक गाय एक दिन में 12 लीटर दूध देती है, तो फिर 2 गाय का एक दिन में कितना दूध होगा? 24 लीटर, और महीने का कितना होगा? 720 लीटर। मान के चलिए जो बाज़ार में प्राइस चल रहा है आपको 55 रुपीज़ के आसपास पर लीटर मिलता है, तो फिर 720 लीटर का कितना होगा? 39,600, यानी ये आपका महीने का इनकम होगा। यानी अगर आप सिर्फ दूध बेचोगे तो आपका खर्चा कितना होगा? 20,000, आप इनकम कितना करेंगे? 40,000, और प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। अब देखिए, अगर आप दूध को घी बनाकर बेचेंगे तो फिर 720 लीटर दूध पे आपको कम से कम 30 केजी के आसपास घी मिलेंगे, और बाज़ार में जो शुद्ध देसी घी होता है ना, इसका प्राइस 2,000 के ऊपर होता है। तो मान के चलिए अगर आप पर केजी 2,000 भी लेते तो फिर 30 केजी का कितना होगा? 60,000, यानी 60,000। ये एक महीने का आपका इनकम होगा जब आप दूध से घी बनाकर बेचेंगे। यानी दूध से घी बनाकर बेचने पे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए, आप गाय का ड्राई डेयरी यानी नन डेयरी प्रोडक्ट से भी पैसा कमा सकते हैं। नन डेयरी क्या होता है? बिना मिल्क के, यानी जो काव डंग होता है ना, गाय का जो गोबर होता है, जैसे कि देखिए गाय का जो गोबर है ना, इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है खेती में, और बायोगैस में इस्तेमाल होता है। बायोगैस में देखिए 1 केजी गोबर से सिर्फ 250 ग्राम मीथेन बनता है, इसीलिए बायोगैस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, खेती में भी डिमांड रहता है। ऐसे में मान के चलिए अगर एक गाय एक दिन में 10 केजी गोबर देती है तो 2 गाय कितना देगी? 20 केजी, और पर केजी मान के चलिए 1 से 1.5 रुपया में अगर आप बेचेंगे तो फिर आपका महीने का इनकम कितना होगा? 900 रुपीज़। और इसके बाद देखिए काव डंग केक, यानी गाय का गोबर से जो बनता है काव डंग केक, जो कि 20 केजी में आप कम से कम 60 से 70 काव डंग केक बना सकते हैं, और पर पीस अगर आप 4 से 5 रुपया में बेचेंगे तो फिर पर डे आपका इनकम कितना होगा? 270 रुपीज़, और महीने का कितना होगा? 8,000 के आसपास आपका इनकम होगा। और इसके साथ देखिए, आप काव डंग से दिया बना के भी बेच सकते हैं, और काव यूरिन को भी आप बेच सकते हैं। काव यूरिन जो है ना, ये आजकल ऑनलाइन पे भी बिकता है, और पर लीटर 100 रुपीज़ के आसपास ये बिकता है। तो ऐसे में मान के चलिए अगर आप हर दिन 2 लीटर भी बेचेंगे तो आपका पर डे इनकम कितना होगा? 200 रुपया। महीने का कितना होगा? 6,000। यानी देखिए, अगर आप नन डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने में सक्षम है तो फिर आप हर महीना कम से कम 15 से 20,000 इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर आप 2 गाय पाल के आप दूध के साथ नन डेयरी को बेचेंगे तो फिर आप कम से कम 30 से 40,000 हर महीना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप दूध नहीं बेचना चाहते हैं, आप घी बनाकर बेचना चाहते हैं और घी के साथ नन डेयरी को बेचेंगे तो 40 से 50,000 हर महीना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट तो आप कमाएंगे, परंतु ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया ये एक एजम्पशन है। हो सकता है अपने अपने रीजन के हिसाब से ये प्रॉफिट थोड़ा आपको ज़्यादा मिले या फिर कम मिले, परंतु अगर आप काव फार्मिंग के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं और भी डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो फिर जाइए कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। परंतु देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।